ये सी ब्लॉक से गोल चक्कर की तरफ जा रही है सड़क। देखिए टूटी हुई है सड़क, बन जाएगी। ये देखिए गाड़ियां कैसे ताबड़तोड़ आ रही हैं गाड़ियां। सारा ट्रैफिक इस गोल चक्कर के थ्रू ही मूव हो रहा है टुवर्ड्स मेरठ रोड। अब ये मेरठ रोड से कनेक्टिविटी है गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन, बापू धाम की। तो लोग कहते हैं कि भाई इतने रेट तो शास्त्री नगर में भी नहीं है, तो इतने गोविंदपुरम में कैसे हो गए। शास्त्री नगर एक सबसे पहले कॉलोनी थी, फिर कवि नगर थी, फिर उसके बाद में राजनगर थी। तो जो नई कॉलोनीज होती हैं उनमें नई फैसिलिटीज़ होती हैं, उनकी कनेक्टिविटी थोड़ी बेटर होती है, तो इस तरीके से रेट्स होते हैं। बाकी जो भी आपको सस्ते से सस्ता मिले वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सस्ते में कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन जैसा लोग कहते हैं। अब देखिए फाटक की तरफ से ये सीधी सड़क आ रही है, 18 मीटर वाइड रोड पर ये ट्रैफिक चल रहा है। अभी फ्लाईओवर नहीं बना है, फ्लाईओवर जब बन जाएगा तो ये उम्मीद करेंगे कि सारा ट्रैफिक देखिए उधर से ही आएगा। अब ये मेन एंट्री गाजियाबाद की इस सड़क के, अब मैं इस तरह यहाँ गोल चक्कर से सीधे फाटक की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो सीधे हाथ पे मेरे बी फॉर बॉम्बे है और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे ए ब्लॉक है। क्यों कोई जिसको गोविंदपुरम जाना है वो हापुड़ चुंगी से होता हुआ अंदर चिरंजीव विहार अवंतिका वाले रास्ते से होते हुए क्यों जाएगा, वो सीधे नहीं आएगा। तो यही कारण है। अब देखिए जो भी यहाँ पर मूव कर रहा है तो उसको कॉलोनी दिखती है, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो जो लोग देख रहे हैं कि ट्रैफिक चल रहा है तो उसी वजह से ही लोग यहाँ पर कुछ प्लॉट्स लेना चाहते हैं। देखिए सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो आप सोचें कि हम सेल ही नहीं करेंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि वो तो कन्वर्जन होता है। यहाँ सेल करा, वहाँ खरीदा, वहाँ सेल करा और यहाँ खरीदा, ऐसे लोग करते हैं अपने हिसाब से। तो घर बनाने के लिए देखिए अभी यहाँ पर एक भी घर नहीं बना है। बी और ए के में एक भी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर रहने के हिसाब से आप कहें तो ई ब्लॉक बुनकर मार्ट के सामने वहां पर 2 मकान बन चुके हैं जिनमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। डी में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम से सटा हुआ ई और एफ ब्लॉक है, उस वजह से वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम चल रहे हैं फाटक की तरफ, रेल का फाटक जो कि मेरठ रोड, मेन मेरठ रोड पर लेकर के जाएगा वो रास्ता। उसके साइड्स में हमारे को मिलेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। तो जीडीए ने सबसे पहले मधुबन बापू धाम में घुसते ही पिलर नंबर 707 को याद रखिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, पिलर नंबर 707। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। कोई भी यूट्यूबर है उसके लिए उसका सब्सक्रिप्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों। ये देखिए रेल के फाटक पे हम आ गए हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन से आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी राइट हैंड साइड पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पड़ेंगे जहाँ पे फोर्स मोटर्स ने अपना शोरूम बना लिया है। तो मैं आपको बता रहा था पिलर नंबर 707 आपको याद रखना है, और आप इसी सड़क से फिर एंटर होंगे फाटक की तरफ। ये देखिए अभी मैंने राइट हैंड साइड पे मोड़ लिया गाड़ी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। मैं सीधे जाता तो मैं मेरठ रोड पे पहुंच जाता। अभी मैं फोर्स के जो ये शोरूम है कॉर्नर वाला आप देख रहे हैं इस वक्त वाइट कलर में, तो ये फोर्स का शोरूम है। यहाँ देखिए एक प्लॉट में ये बहुत सारी यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है। यहाँ पर वापस चल रहा हूं मैं फाटक की तरफ, जिससे कि हम देख सकते हैं कि रात में मधुबन बापू धाम के जो ब्लॉक्स हैं वो कैसे लगते हैं। तो ये भी फैक्ट्री एरिया है। अब जब आप आएंगे मेरठ रोड की तरफ से तो इसी फाटक से ही आप आएंगे। वीडियो को आप ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सकती है। अगर आप न्यू हैं मधुबन बापू धाम के लिए, तो ये जीडीए की एक कॉलोनी है जिसमें कि जीडीए ने प्लॉट्स अलॉट किए थे। वहाँ पर आपको कुछ प्लॉट्स रीसेल में मिल सकते हैं। तो ये ऑथराइज्ड अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं जो कि जीडीए फ्री होल्ड भी कर देता है,
देखिए मैक्सिमम आपको इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बाकी कुछ चीज़ें आपको भी अपने आप समझनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कहिएगा कि वीडियो में तो ऐसा बताया गया था। तो अभी ये बी ब्लॉक के बराबर में और ए ब्लॉक के जो बीच में फाटक की तरफ सड़क जा रही है, मैं उस पर चल रहा हूँ। तो अगर आप बात करते हैं कि बी ब्लॉक में क्या साइजेस के प्लॉट्स मिलते हैं, तो बॉम्बे में, मैं बी को बॉम्बे बोल रहा हूँ और ज़्यादातर लोग आजकल ऐसा बोलने लगे हैं, तो बॉम्बे में हमारे को मिलता है 40 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। 40, 60, 150, 120, 200 और ये जो मेन रोड है 18 मीटर, इस पे 300 मीटर के प्लॉट्स भी हैं। इसी तरीके से ए में भी डिफरेंट साइजेस के प्लॉट्स हैं, लेकिन 40 अगर स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की बात करें तो वो केवल बॉम्बे में ही हमें मिलेंगे। बॉम्बे में ही 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। 40 स्क्वायर मीटर का प्लॉट पूरे मधुबन बापू धाम में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बॉम्बे में ही मिलेगा। और पार्क फेस प्लॉट्स भी 40 स्क्वायर मीटर के मिलेंगे। बॉम्बे में हमारे को मिनी MIG के फ्लैट मिलते हैं, EWS के फ्लैट मिलते हैं। तो जो भी आपका बजट हो आप ले सकते हैं। EWS, MIG, LIG, मिनी MIG या कुछ भी नहीं लीजिएगा, उसमें भी कोई बात नहीं है। तो ये फाटक की तरफ इस वक्त बढ़ते हुए, क्योंकि गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम में अभी बहुत ज़्यादा रेट्स पहले के मुकाबले, देखिए रेट ज़्यादा कुछ नहीं होता। ज़्यादा इसलिए नहीं होता भाई, होता भी है और नहीं भी होता। अब कोई कहेगा भाई हम पे तो पैसे नहीं है तो हमारे तो ज़्यादा है। बात सही है, आपके पास नहीं है पैसे, वैसे बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा रेट है, लेकिन दिल्ली से हम गाजियाबाद को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डेवलपमेंट। चलिए रेट्स को छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं। यहाँ पर अभी मैं फाटक के से चल करके गोल चक्कर के पास आ गया हूँ। पूरे मधुबन बापू धाम में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आए फिर आप डिसअपॉइंट हो, आप कहेंगे यहाँ तो डेवलपमेंट नहीं है। तो देखिए क्या डेवलपमेंट है नहीं है ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं, फाटक से पूरा ट्रैफिक, और ये गोल चक्कर वाला पार्क बन चुका है। ये सामने आप देख रहे हैं गोल चक्कर पर एक कुछ बिल्डिंग बनी हुई है GDA ऑफिस के बराबर में। GDA ऑफिस अभी नहीं बना है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा हो चुका है, जैसे कि पिलर विलर खड़े कर दिए हैं। पता नहीं अभी क्या है लेटेस्ट स्टेटस, क्योंकि बहुत झाड़ियाँ हो रही हैं, उधर जाना संभव भी नहीं हो रहा है। तो अभी हम गोल चक्कर के बराबर चलते हुए जो NDRF वाली सड़क बोलते हैं, हरसाम वाली सड़क बोलते हैं, उससे हम इस पर आ जाएंगे और आगे दिल्ली पड़ेगा, D फॉर दिल्ली ब्लॉक पड़ेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड लोग पसंद करते हैं। अब देखिए लोगों के अपने पसंद करने का क्राइटेरिया है। जहाँ पर घर बन गए हैं तो उनको हिम्मत होती है, वो सोचते हैं कि हम भी अपना घर बनाएं, तो वो भी रीज़न होंगे। लेकिन D की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, वहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं। अगर आप लेआउट प्लान देखेंगे तो 14 से लेके 15 पार्क D ब्लॉक में होने चाहिए। और बुनकर मार्ट जिसको शालीमार ग्रुप बनवा रहा है, और लेटेस्ट तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन बनवा रहा है क्या है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे शालीमार लिखा हुआ है। तो बुनकर मार्ट अगर बन जाता है जल्दी ही तो बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर नीचे पार्किंग दी है बेसमेंट में पूरी बुनकर मार्ट में, और बहुत बड़े बड़े रूम्स, बहुत बड़ा है बुनकर मार्ट। अब उसके अंदर न्यूज़पेपर में आता रहता है कि इसके अंदर कुछ शॉप्स बनेंगी, कुछ फूड कोर्ट बनेगा। अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, जब तक ना बन जाए तो नहीं बोल सकते। तो ये सीधी सड़क जा रही है, NDRF रोड है, सीधी सड़क जा रही है, हापुड़ रोड से कनेक्टेड है। ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इसी पे। बालाजी एनक्लेव और कृष्णा एनक्लेव ऐसी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर जो कि डेवलप हो चुकी हैं। यहाँ पर एक आपको कट मिलेगा, इससे हम एंटर करेंगे D फॉर दिल्ली ब्लॉक में। देखिए रात का व्यू है ये। अभी यहाँ पर लाइट नहीं दिख रही है हमारे को, लेकिन सड़कों का काम फिलहाल चल रहा है, सड़क बन रही है। ये मैं आपको लेटेस्ट वो बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन कि E में F के सामने जो 30 मीटर वाइड रोड है वो बन चुकी है, और D में हमारे को कॉमर्शियल शॉप्स भी बन रही हैं, कन्वीनियंट शॉप्स जिसको बोलते हैं। वो GDA उसका ऑक्शन करेगा तो आप
जीडीए की वेबसाइट को देखते रहिएगा, जिससे आपको ऑक्शन में जो शॉप्स आएंगी उनके बारे में आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ये मकान कम से कम 4 से 5 साल शायद हो चुके हैं इस मकान को बने हुए, और इसमें लोग रह रहे हैं। देखिए, जिसके पास जहाँ प्लॉट होता है वो बनाता ही है, अगर उसको रहना है तो वो बना ही लेता है। अभी हम डी ब्लॉक में चल रहे हैं और ये 12 मीटर वाइड रोड है, 12 मीटर लगभग 40 फुट चौड़ी सड़क है। ये सामने EWS के फ्लैट हैं सड़क पार करके। ये 30 मीटर वाइड रोड है। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी एक वीडियो में कि 30 मीटर जो वाइड रोड होती है उसके बीच में ये सेपरेशन कर देते हैं, तो थोड़ी सी छोटी नज़र आने लगती है 15 मीटर 18 मीटर वाइड रोड के मुकाबले। तो देखिए, ऐसे डी ब्लॉक में फिलहाल की स्थिति दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेटेस्ट सिचुएशन। ये यहाँ पर 450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, इसमें 2-3 घर बने हुए हैं। अब ये सीधी सड़क जा रही है बुनकर मार्ट पर। वीडियो हो जाएगा लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच बीच में, जैसे जैसे मुझे जो भी चीज़ ध्यान आएगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखते रहिएगा वीडियो। ये देखिए कॉमर्शियल शॉप्स हैं जो कि जीडीए ने लगभग बना दी हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इनका ऑप्शन होगा, तो ये देखते रहना होगा आपको। यहाँ पर देखिए जेसीबी से वर्क चल रहा है प्लॉट की, ये अपना क्लीनिंग करा रहे हैं या बाउंड्री करा रहे हैं। ये देखिए, ये जो गोल सी चौराही है, चौराहा कहते हैं, या 5 रास्ते, 1 2 3 4 ही रास्ते दिख रहे हैं मुझे अभी। तो ये देखिए यहाँ पर बुनकर मार्ट है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये बुनकर मार्ट, और इसके अंदर बेसमेंट में पूरी पार्किंग है। क्या बनेगा ये नहीं कह सकते। ये इसके सामने बुनकर मार्ट के सामने ये ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक में यहाँ पर आपको LIG के सामने, ये LIG के फ्लैट हैं, इनके भी अच्छे रेट हो गए हैं, ग्राउंड फ्लोर की काफ़ी डिमांड है LIG की। इनके सामने यहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, यानी कि 108 गज। उसके पीछे 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, फिर ग्रीन बेल्ट है, और फिर उसके बाद में 100 फुट की सड़क है। देखिए ये LIG के फ्लैट, इनके सामने ये पार्क, और ये सड़क सीधी जा रही है गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम। क्या कनेक्टिविटी दे दी जीडीए ने, क्या सड़क बनाई है, बहुत बेहतरीन सड़क बन चुकी है इस वक्त। ये आप माने तो अगर गोविंदपुरम में आप रह रहे हैं, देखिए एक पुरानी कॉलोनी तो पुरानी ही होती है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मधुबन बापूधाम के ई ब्लॉक में, F में, और गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम में ज़्यादा दूरी नहीं है। आप आएंगे देखेंगे तो ये इस वक्त हम मौके पर देख रहे हैं लाइव की क्या डेवलपमेंट चल रहा है मधुबन बापूधाम का। देखिए लाइट्स भी लगी हुई हैं, यहाँ पर CNG पंप है। तो अगर आपने वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट्स भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा या आप क्या पूछना चाहते हैं। ये देखिए CNG पंप मधुबन बापूधाम का। और अगर आप तुरंत मकान बना के रहना चाहते हैं तो आप E और F में अपना घर बना करके रह सकते हैं, क्योंकि और भी घर बन गए हैं, लोगों ने रहना चालू कर दिया है। इस 100 फीट की सड़क पर सब्जी मंडी भी लगती है, हालांकि सब्जी मंडी कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आगे जाके ये जो फ्लैट आपको दिखेंगे वो समाजवादी योजना के, उसमें लिखा हुआ है समाजवादी योजना के फ्लैट। बीचों बीच सड़क पे बोर्ड लगा है। अब मेरठ रोड की कनेक्टिविटी की वजह से भी बहुत लोग बापूधाम को पसंद कर रहे हैं घर बनाने के लिए, और नई नई कॉलोनीज भी डेवलप होती ही हैं। अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी समझ है, आपके पैसे यहाँ बढ़ गए, देखिए आपकी चॉइस है, सेल करें ना करें। तो ये देखिए अभी F ब्लॉक आएगा आगे जा करके। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट, इधर एरो लगा हुआ है।
और ये एफ ब्लॉक है। बट देखिए सारे ही ब्लॉक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अभी कहीं हो सकता है आपको ज़्यादा टेम्पटिंग लगे ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, क्योंकि वो फाटक के बराबर में है। लेकिन अगर वो फाटक के बराबर में है तो वहाँ रेल का फाटक है, वहाँ रेल है। और दूसरा यहाँ पर ये घर बन चुके हैं एफ ब्लॉक में, तो सारे ही ब्लॉक्स अच्छे हैं। ए बी सी डी ई एफ सारे ही ब्लॉक्स बढ़िया हैं। वो किसी आपकी चॉइस है। जिन्होंने यहाँ घर बनाया उनको एफ ब्लॉक में ही चाहिए था, जिन्होंने ई में बनाया उन्हें ई में ही चाहिए था, कोई सी में ही लेना चाहता है, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन ब्लॉक सारे ही बढ़िया हैं। अभी कहीं पे सड़क बन गई है तो कहीं पे नहीं बनी है। देखिए यहाँ पर ई और एफ में सड़क बन चुकी है, बिल्कुल गोविंदपुरम के बराबर में ही है। ये स्वर्ण जयंतीपुरम के जस्ट बाहर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है। फिर ये जो डबल रोड है ये जा रही है गोविंदपुरम के बस अड्डे के पास। गोविंदपुरम का बस अड्डा ही है ये। और वहाँ पर फिर गॉड होम के फ्लैट्स हैं। और इसी बस अड्डे के पास आपको मिल जाएगा सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ कि चाहे आप कितनी भी बड़ी कॉलोनी जैसे राजनगर, कविनगर, आप कहीं भी रहते हो तो लेकिन एक बार आप गोविंदपुरम का सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल भी आइएगा। काफ़ी अच्छी जगह है। शाम को यहाँ पर बहुत अच्छी रौनक हो जाती है। बीकानेर वाला जो कि सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल में बीकानेर वाला है, वो बहुत बड़ा बीकानेर वाला है और उसके अंदर इंटीरियर बहुत अच्छा है, डोमिनोज बराबर में है। तो ये एक जगह है। आज तक आप राजनगर सेक्टर 10 मार्केट जाते रहे होंगे, लेकिन एक बार आप सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल भी आइए। और उसके बाद में फिर वही सड़क आगे जा रही है अग्रवाल स्वीट्स। देखिए आपको याद रखना है अग्रवाल स्वीट्स, सिंगल स्वीट्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल वाली सड़क पर ही है। तो वहाँ के समोसे और जलेबी भी आपको ज़रूर खाने हैं एक बार। देखिए ये आ गया है सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल, इसमें नीचे रिलायंस है। देखिए ऐसे ही कहीं के रेट्स नहीं बढ़ते हैं।